हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेक्टेरक मांगा का चैप्टर 48। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में चीशाओ और यांगशो उस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे। तभी यांगशो को सोंगचेन का फ़ोन आता है। वो चीशाओ से कहता है, मैं फ़ोन पर बात करके आता हूँ, कैसा रहेगा कि तुम पहले चले जाओ अंदर। चीशाओ कहता है, कोई बात नहीं, मैं पहले यहीं पर स्मोकिंग कर लेता हूँ, फिर साथ में चलते हैं, तुम बात करो। यांगशो चीशाओ से थोड़ा दूर जाता है और वो कहता है फ़ोन पर, आखिर क्या बात है सोंगचेन? सोंगचेन कहता है, यांगशो क्या अभी भी तुम उसी रेस्टोरेंट में हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए? बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। यांगशो चीशाओ की ओर देखता है और कहता है, मैं जल्द ही वापस चल जाऊंगा। तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई घर नहीं हूँ। सोंगचेन कहता है, तुम वहाँ पर नहीं रुकना चाहते ना? क्या रुकना चाहते हो? क्या वो तुम्हें फोर्स कर रहा है? ये सुनकर यांगशो हैरान हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकता हूँ सोंगचेन, पर कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर ये मेरी ही चॉइस है, ये मुझे करना ही होगा। हाँ, वो फ़ोन काट कर अपने मन में कहता है, काश मैं आधे दिन पहले जा पाता, टाइम के पीछे जा सकता आधे दिन पहले। हाँ, तो मैं सोंगचेन के इस ऑफ़र को मना कर देता। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है काफ़ी चीज़ों पर। अगर मेरे पास पावर होती टाइम में पीछे जाने की तो मैं बस आज के आधे दिन पहले ना जाता। मैं उस वक्त में भी पहले जाता जब मैंने चीशाओ को अपने क्रश के बारे में बताया था और उसके साथ वो एग्रीमेंट किया था, तब मैं उसे भी मना कर देता। काश मैं 3 महीने पहले जाकर उसे मना कर देता, पर शायद ये ऐसा करने से मैं अभी भी उस बार में एक सिंगल होता। हो काश मैं 5 महीने पहले जा पाता टाइम के पीछे, तो शायद मैं सुजन और के साथ डिनर करने के लिए ना मानता और ना ही उस शाम मैं चीशाओ से मिलता। काश मैं एक साल पहले वापस जा सकता, तो मैं चैनलुई से कभी भी नहीं मिलता, ना ही वो मुझे प्रैक्टिस करता। और काश मैं आधे साल और 2 महीने पहले जा सकता, तो मैं जांग लांग के साथ उस मूवी में काम करता। मैं ज़्यादा दूर तक सोचूं तो काश मैं 8 साल पहले वापस जा सकता, तो मैं शायद अपना माइंड वो चेंज कर लेता। मैं शायद वो नेशनल आर्ट एग्ज़ाम ब्राज़ील में ना देने जाता। नहीं, हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अगर मैं सोचूं मेरा किसी पर सीक्रेट क्रश था, शुरुआत में वो सच में कमाल का था। मैं उसे कहा करता था कि मैं एक बड़ी सी स्क्रीन पर आना चाहता हूँ, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, वो चांद की ओर देखता है और कहता है, आज मून सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। हाँ, आज मुझे 2 ग्लास पानी भी पीनी होगी। घर जाकर मैं अपने पिलो के साथ रखकर सोना चाहता हूँ। हाँ, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे काफ़ी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है। हाँ, काश मैंने पास में वो गलत चॉइस ना की होती। हाँ, वो चीशाओ की ओर देखता है। चीशाओ भी मून की ओर देख रहा था। चीशाओ को देखते हुए यांगशो अपने मन में कह रहा था, क्या वो भी सोच रहा है कि आज का मून बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है?
हाँ, वो भागने लगता है। वो कहता है अपने मन में, मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहता। वो जगह बहुत ज़्यादा इनोइंग है। मैं भागना चाहता हूँ यहाँ से काफ़ी दूर। पर क्या मेरे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैं छुप सकूँ, जहाँ पर मैं हाइड कर सकूँ? मेरी जो लाइफ है ये इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। मैं एक्टिंग के बारे में नहीं सोच सकता। ये मेरी लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही मेरा बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रास्ता है। पर अगर मैं यहाँ से इससे भाग जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? क्या मेरे पास और कुछ भी बचेगा जिससे दूर जाने के लिए? सोंगचैन मुझे हमेशा ही कहा करता था। उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं वेट करता रहा पर अब मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ, वो कहता था कि मेरे पास टैलेंट है, पर अब मैंने वो पास में वो फैसला क्यों किया? मैं क्यों वो फैसला किया मैंने? क्या अब मैं क्या करूं? क्या इस रास्ते पर मैं अभी भी चल सकता हूं? यांगशो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने इस रास्ते में गुम चुका हूं। काश कोई मेरी साइड में होता, मेरे रास्ते के साइड में, जो मेरी हेल्प करता सही चॉइस करने में। पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ अपने बस उसी फैसले की वजह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई हाथ नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके? तभी यांगशो को सोंगचैन का मैसेज आता है। सोंगचैन कह रहा था, यांगशो ये सही है। अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि अब तुम्हें एक्टर नहीं बनना, ये सही है। अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते हो, ये सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं तुमसे कहूँगा, पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। काश मैं तुम्हें गिव अप करने देता। मैं नहीं चाहता था कि तुम इतने लंबे समय तक ये सब सहन करते आओ। पर मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता। ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तुम्हें कोई भी रिग्रेट करने के लिए। अभी भी तुम ज़्यादा दूर नहीं गए हो। तुम कुछ और ढूंढ सकते हो अपनी लाइफ के लिए। तुम काफ़ी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। पर ये जो रास्ता है जो तुम कंटिन्यू कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा ही टाक और काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। क्या ये एडवाइस जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है? आई एम सॉरी यांगशो। मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहले ये एडवाइस नहीं दे पाया। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, पर मैं कभी भी तुम्हारी इस लाइफ को नहीं समझ पाया। अगर तुम चाहते हो, घर जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रहने के लिए आ सकता हूँ। ये मैसेज पढ़कर यांगशो रोने लगता है। हाँ, वो फिर सोंगचैन को मैसेज करता है। मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ वो सोंगचैन। अब मैं वापस नहीं मुड़ सकता। हो वो चिशाओ के पास वापस जाता है। वो कहता है, प्रेसिडेंट जी। हो ये सुनकर चिशाओ कहता है, क्या तुमने सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है? यांगशो कहता है, हाँ, चलिए अंदर चलते हैं। चिशाओ कहता है, क्या तुम नर्वस हो? ये सुनकर यांगशो कहता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हूँ कि मैं क्या करूँ? ये सुनकर चिशाओ कहता है, तुमसे से मैं क्वेश्चन को टाल रहे हो
یہ آرڈر تمہاری بہت زیادہ بری ہے، تمہیں اس آرڈر کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ یہیں پر میرا یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے۔